गीतिका, सान्या और अखिल ट्रेन से स्टेशन पे उतरे। अखिल उन दोनों को उनके घर ड्रॉप करके अपने घर के लिए निकल गया। सान्या और गीतिका ने घर में एंटर किया। सान्या दरवाजा खोलते ही सीधा जाकर सोफे पे लेट गई। गीतिका उसके सामने बैठी और उससे कहा, गुड टू सी यू बैक। सान्या ने मुस्कुराते हुए बोला, कुछ दिनों में तो अखिल के साथ ही रहना होगा तुझे। क्या तू भी। वैसे जब तू प्रपोज करेगी ना उसे तो घर पे ही करियो। मुझे भी देखना है कि क्या रिएक्शन होता है, कैसे होता है। तू पागल है? तेरे सामने थोड़ी ना करूंगी, अकेले में करूंगी। हाँ, तू अकेले में ही कर, बस मैं दूसरे रूम में छुप कर रहूंगी, एकदम शांति से। ठीक है, पर मैं अभी प्रपोज नहीं करने वाली हूं। आराम से जब मुझे टाइम ठीक लगेगा तब प्लान करूंगी। आई एम हैप्पी फॉर यू। किसी के पास तो कोई है, मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुकी। सान्या, अपने टाइम से सब हो जाएगा। मेरे और अखिल की स्टोरी भी तो तुझे पता ही है। हम कैसे मिले थे, एक सुपरमार्केट में। मुझे क्या पता था, मैं तो नॉर्मल शॉपिंग ही करने गई थी। और अब देखो तो शादी का सोच रही हूं उसी से। किस्मत कब कैसी हो जाए किसी को पता ही नहीं है, तो टेंशन मत ले। फिर वो दोनों जिंदगी की बातें करते करते कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। अगले दिन गीतिका ऑफिस गई और सान्या का वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था। आज ज्यादा काम नहीं था गीतिका के पास। वो अपनी डेस्क पे बैठी हुई अपने फोन की गैलरी में ही कुछ फोटोज और वीडियोस देख रही थी, तो उसे वहां पर अखिल और उसकी फोटो दिखी जब वो दोनों गैलेक्सी अपार्टमेंट के पास वाले पार्क में वॉक कर रहे थे। अभी बहुत टाइम हो गया उन दोनों को इस तरह के छोटे छोटे मोमेंट साथ में बिताए हुए। गीतिका ने उस फोटो को बहुत देर तक देखा। वो पूरा मोमेंट याद किया जब वो फोटो क्लिक की थी। उससे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, उसे सब याद आने लगा। वो फोन की स्क्रीन को देखकर मुस्कुरा रही थी और फिर उसने अखिल को एक टेक्स्ट कर ही दिया, हाय क्या कर रहे हो। और टेक्स्ट करते संग ही उसने अखिल की डीपी देखी जो कि वो चेंज कर चुका था। अखिल का जब तक रिप्लाई नहीं आया तब तक गीतिका उसकी फोटो से ही बातें करने लगी। ब्लैक शर्ट में अच्छे लग रहे हो, पर पिछली डीपी ज्यादा अच्छी थी। पर मुझे क्या, मुझे तो हमेशा ही तुम अच्छे लगते हो। प्यार में अंधी हो गई हूं ना। वैसे सॉरी, मैं तुम पर फालतू में चिल्ला रही थी उस दिन, बट अब सब सॉर्टेड है। और इतने में अखिल ने गीतिका के टेक्स्ट का जवाब दिया, कुछ नहीं यार, एक लाइन से मीटिंग खत्म करी अभी। गीतिका ने वो मैसेज पढ़कर उसको रिप्लाई किया, अच्छा अखिल, अब मैं क्या सोच रही थी, आज ऐसी ही थोड़ी देर के लिए शाम को वॉक पे चलोगे? अच्छा, वैसी ही वॉक जैसे हम पहले जाया करते थे? हाँ वही, चलोगे? हाँ ठीक है, शाम को मिलते हैं। फिर गीतिका ने बैठे बैठे तब से सिर्फ शाम का वेट किया और आज उसे एग्जैक्टली पता चला कि शाम होने में कितना वक्त लगता है। उसने हर एक सेकंड को गुजरता हुआ फील किया। आज ना ही उसके पास कोई काम था ऑफिस में और ना ही उसका कुछ करने का मन था। फिर जैसे ही टाइम हुआ वो बस निकल गई ऑफिस से। अखिल से मिली। वो दोनों आज बड़े दिनों बाद साथ में इवनिंग वॉक पे आए थे। बातें चल रही थी। अखिल ने गीतिका से कहा, यार मेरा एक स्कूल फ्रेंड था सौरभ, अगले महीने शादी है उसकी। उसने जब कार्ड भेजा तो मुझे एहसास हुआ कि हम सचमुच कितने बड़े हो गए हैं। वो साथ पढ़ता था मेरे, क्रिकेट खेलते टाइम हमेशा मेरी टीम में रहता था। दूसरी क्लास की लड़कियों को हम ताड़ने जाया करते थे। एक स्पॉट था हमारा उधर। और अब शादी हो रही है उसकी। कितनी जल्दी टाइम भागता है ना। गीतिका ने अखिल की तरफ देखा और बोला, हाँ टाइम तो बहुत जल्दी भागता है। वैसे तुमने कभी सोचा शादी का? अखिल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ सोचा तो है, देखते हैं अब। गीतिका ने अखिल का हाथ पकड़ा और फिर वो साथ में बिना कुछ बोले थोड़ी देर तक चलते रहे। 20 दिन गुजरे। इन दिनों गीतिका अखिल से घुमा फिरा के शादी के टॉपिक पे कई बार बात कर चुकी थी। उसे जानना था कि अखिल शादी को लेकर क्या सोचता है। वो उसे प्रपोज करने से पहले थोड़ा श्योर होना चाहती थी और अब इतनी बातों के बाद अब वो रेडी थी उसे प्रपोज करने के लिए। उसने सान्या को बताया, सान्या आज शाम को अखिल को घर पे डिनर के लिए इनवाइट किया है मैंने। आज उसे प्रपोज करने वाली हूं। सान्या ने एक्साइटेड होकर जवाब दिया, यस फाइनली। तो थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं ना रूम को, और मैं छुप के देखने वाली हूं ये सीन, पहली बता रही हूं। और रिंग तो दिखा, क्या चूज किया तूने? गीतिका ने सान्या के हाथ में वो रिंग पकड़ाई जो वो आज अखिल को देने वाली थी और उसने उससे कहा, यार थोड़ा डर भी लग रहा है, बट मुझे लगता है सही टाइम है, प्रपोज कर देना चाहिए। हाँ बहन, बिल्कुल कर देना चाहिए। सान्या तुझे तो बुरा नहीं लग रहा ना? बस ऐसे ही पूछ रही हूँ क्योंकि तेरे अंदर फीलिंग्स थी ना अखिल को लेकर। पागल है क्या गीतिका यार तू? मैंने तुझे बताया तो था अब सब ठीक है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं तेरे लिए। और शाम होने में ज्यादा टाइम नहीं है, तो डेकोरेशन स्टार्ट कर देते हैं। फिर सान्या ने कुछ डेकोरेशन का सामान ऑनलाइन ही ऑर्डर कराया
और डिनर गीतिका कुक करने वाली थी और वाइन शॉप से सान्या रेड वाइन ले आई। शाम हुई। अखिल किसी भी वक्त आता ही होगा। गीतिका का दिल नॉर्मल स्पीड से ज्यादा तेज धड़क रहा था। सान्या गीतिका को अखिल के नाम से छेड़े जा रही थी। उनके घर की बेल बजी। सान्या लिविंग रूम से हटके दूसरे रूम में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। गीतिका ने गहरी सांस ली और अखिल के लिए गेट खोला। वो अंदर आया तो सब कुछ सजा सजा सा था। कैंडल्स जल रही थी, जमीन पे हार्ट की शेप में गुब्बारे गिरे हुए थे, धीमी सी आवाज में रोमांटिक म्यूजिक चल रहा था। अखिल ने गीतिका से कहा, व्हाट्स अप? ये सब क्या है? हमारी डेट नाइट? नाइस सरप्राइज। गीतिका ने 2 वाइन ग्लास में वाइन पोर किया और उन दोनों ने चेयर्स किया। गीतिका मुस्कुराते हुए अखिल की तरफ देख रही थी। फिर उसने उससे पूछा, कैसी लगी मेरी तैयारी? आउटस्टैंडिंग। वैसे कोई ओकेशन है क्या, या मुझ पे ज्यादा ही प्यार आ रहा है तुम्हें? कमरे को इतना सजाया क्यों है, क्या बात है? सान्या दरवाजे पे कान लगाकर उन दोनों की बातें सुन रही थी और अपने में ही मुस्कुराए जा रही थी। गीतिका ने अखिल से कहा, ओकेशन तो है, मुझे कुछ कहना है तुमसे। हाँ कहो, क्या बोलना है आपको? अखिल, हमें कितना टाइम हो गया ना अब साथ में, है ना? एंड वी लव ईच अदर सो मच। मैं तुम्हारे अलावा और किसी को अपने साथ इमेजिन नहीं कर सकती। तुम होते हो साथ में तो जिंदगी के गम थोड़े कम महसूस होते हैं। तुम्हारा केयर करना मेरी, तुम्हारा प्यार करना मुझे, मैं चाहती हूं पूरी लाइफ चले। गीतिका की बातें सुनकर अखिल के एक्सप्रेशंस थोड़े बदलने लगे। वो समझ गया कि गीतिका ये बातें कहां ले जा रही है। गीतिका ने कहा, मैं प्रॉमिस करती हूं अखिल, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के, और तुम्हें लेकर मैं पूरी श्योर हूं। मुझे पता है किस्मत ने हमें मिला है पूरी जिंदगी साथ रहने के लिए। आज बस उसी चीज को ऑफिशियल करना चाहती हूं। गीतिका ने अपने हाथ में रिंग पकड़ी और अखिल से कहा, अखिल, विल यू मैरी मी? वहां सान्या गीतिका की बातें सुनकर इमोशनल हो चुकी थी। उसने अपने मन में बोला, से यस अखिल, जल्दी हां बोलो। अखिल गीतिका की तरफ देख रहा था। उसने गीतिका से हिचकिचाते हुए कहा, ये सब क्या है गीतिका? आई कांट से यस। गीतिका ये सुनकर सरप्राइज हो गई। सान्या ने वहां बैठे अपने मन में बोला, क्या? एक सेकंड, इसको प्रोसेस करने के लिए तो हमें भी थोड़ा टाइम चाहिए। अखिल ने गीतिका के प्रपोजल पे उसे मना कर दिया, क्यों? अब आगे कहानी में क्या? गीतिका और अखिल बिछड़ तो नहीं जाएंगे? सारे जवाब मिलेंगे अगले हफ्ते, जब इसका लास्ट एपिसोड मैं आप सबके सामने लेकर आऊंगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो @abhash19 और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, राइम अटैक्स। अपना ख्याल रखो और सुनते रहो स्टोरीज विद अभाष झा।